बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में एक तो आप सब लोग ये ज़हन में रखें कि जस्ट क्लोज्ड और ओपन टाइप्स ऑफ प्लान्स में नहीं आता, इसमें दो तीन और भी हैं जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ। ये स्लाइड में मैंने शो नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग इस वक्त आपके पास कोई चीज़ है, हैंड आउट्स वगैरह हैं, तो प्लीज़ आप उसमें नोट कर लें या किसी रजिस्टर पे नोट कर लें कि और कौन से प्लान्स हैं। एक तो है वर्टिकल, क्लोज्ड और ओपन तो मस्ट है, लेकिन उसके साथ आपने वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये दो भी टाइप्स ऑफ प्लान्स का हिस्सा हैं। और इसके अलावा मल्टी लेवल प्लान्स या हम अटैच्ड हाउसिंग, मल्टी फैमिली हाउसिंग और अटैच्ड हाउसिंग, इसको भी हम टाइप्स ऑफ प्लान्स में ही कंसीडर करते हैं। आई रिपीट, क्लोज प्लान, ओपन प्लान्स, ये दोनों भी हैं इस प्लान्स का हिस्सा, हाउस प्लान का हिस्सा। और इसके अलावा दो और हैं, तीन बल्कि और हैं, जैसे मैंने आपको बताया मल्टी फैमिली हाउसिंग। और मल्टी फैमिली हाउसिंग को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वर्टिकल हाउस प्लान और हॉरिजेंटल हाउस प्लान। और इसके साथ नंबर 5 पे आ जाता है अटैच्ड हाउसिंग। तो बेसिकली दिस इज टाइप्स ऑफ प्लान। स्टूडेंट, इज इट क्लियर? मैम अटैच हाउसिंग किस में आता है? ये अटैच्ड हाउसिंग भी आपका टाइप्स ऑफ प्लान में आता है। ठीक है, ठीक है मैम। एक वर्टिकल हाउसिंग है, मल्टी फैमिली हाउसिंग है, और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल और अटैच मैं इस वक्त एक स्लाइड आपके सामने जो है ना वो लिख लेती हूँ, ताकि आप बच्चों को आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस वक्त नजर आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। लिखा हुआ नजर आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ? यस मैम। एक मिनट, ये बच्चों को मैं एडमिट कर दूं कि ये आ जाए। टाइप्स ऑफ हाउस प्लान कौन कौन से हैं? ये देखिए, नंबर 1 हम कर रहे हैं क्लोज्ड, फिर है ओपन, ओपन हाउस प्लान, फिर आपके पास है मल्टी फैमिली हाउसिंग। इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे एक है मल्टी फैमिली में वर्टिकल, वर्टिकल हाउस प्लान, हॉरिजेंटल हाउस प्लान। स्पेलिंग्स आपने मेरे करेक्ट करने, अगर कोई गलत हो जाते हैं तो। व्हाट बच्चों, कोई गलत तो नहीं है इस वक्त? मैम हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या आ रहे हैं? यस। ओके ओके, अभी ठीक कर देती हूँ। ZON है ना? हॉरिजॉन्टल हाउस प्लान, और इसके साथ अपने करना है अटैच्ड हाउसिंग। ठीक है, क्लोज्ड और ओपन हाउस प्लान है। पूरा वर्ड कर देती हूँ, फिर आप लोग मिक्स ना कर दें। हाँ जी, अब सही समझ आई सारे स्टूडेंट्स को? क्लियर हुआ? मैम। यस जी मैम। मैम। ये आपका है। आज जो हम मेनली इसमें करेंगे आपके हाउस प्लान्स में, वो हम सिर्फ दो करेंगे, ये क्लोज्ड हाउस प्लान और ओपन हाउस प्लान। ठीक है, क्लोज्ड जो आपका है हाउस प्लान, उसके प्रॉस एंड कॉन्स आप देख लें, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या है। आपने नोट्स में भी देखा था, नोट्स में भी हमने पढ़ा था। अभी मैं आपके सामने इमेजेस भी लेकर आऊंगी, इमेजेस में भी हम देखेंगे कि क्या क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो सबसे पहला जो है वो मोर डिजाइन ऑप्शन। डिजाइन ऑप्शन का क्या मतलब है कि आप अपनी जो प्लॉट का साइज है, स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्लॉट जब हम लेते हैं
या देखते हैं हम किसी प्लॉट को और हम उसको डिजाइनिंग की तरफ लेके जाते हैं, तो हम उसकी स्पेस को डिवाइड करते हैं। और जब हम स्पेस को डिवाइड करते हैं तो वी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन इज कवर्ड एरिया एंड अदर इज नॉन कवर्ड एरिया। अब जो कवर्ड एरिया है उसमें डिवीजन ऑफ स्पेस को आपने सेपरेट तो कर लिया स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए, यानी कि आपने डिवीजन कैसे की कि आपने कहा कि जी ड्राइंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, किचन होना चाहिए, बेडरूम्स होने चाहिए, फिर आगे फर्दर आपने वॉशरूम्स के लिए किया, फिर फर्दर आपने लॉन्ड्री किया, ड्राइंग किया, डाइनिंग किया, पोर्च किया, लॉन किया। दिस इज पोर्च अगर कवर है तो कवर्ड एरिया में आ गया, अगर अनकवर्ड है तो अनकवर्ड आ गया। अनकवर्ड एरिया में अब आपके पास लॉन आ गया, कार पोर्च आ गया, बैक यार्ड अगर अनकवर्ड है, साइड यार्ड अगर अनकवर्ड है, तो ये आपके पास अनकवर्ड एरिया आ गया। ठीक है, कवर्ड एरिया और अनकवर्ड एरिया। अब इसमें डिवीजन ऑफ स्पेस आपने की, सेपरेट रूम्स तो आपने कर लिए, बट जो आपके स्पेस है वो बड़ी क्लोज है, कनेक्टेड है, उसमें कोई ओपन एरिया नहीं। अब ओपन एरिया में जैसे हम कहते हैं पैशो नहीं है, उसमें टेरेस बहुत कम है, आपके पास कॉरिडोर्स जो हैं वो बड़े ज्यादा कंजस्टेड हैं, तो उसमें क्लोज्ड प्लान में आपके पास मोर डिजाइन ऑप्शन का क्या मतलब है? डिजाइन ऑप्शन का मतलब ये है कि क्योंकि चीजें साथ साथ होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो यू कैन ऐड मोर एंड मोर रूम्स इन दिस टाइप ऑफ प्लान, यानी कि आप डाइनिंग, ड्राइंग, किचन ऐड कर सकते हैं, कॉरिडोर्स ऐड कर सकते हैं। कंजेस्टेड जरूर होंगे लेकिन आपके पास ऑप्शन, डिजाइन का ऑप्शन आपके पास ज्यादा होगा। ठीक है, कोजियर रूम्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप रूम में जो है क्लोज प्लान में, उसमें आप अपने रूम को एक तो दूसरे के करीब करीब करेंगे, क्यूबिकल फॉर्म करेंगे। और आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं कि आप सेपरेट ऐसे कर सकते हैं कि बेडरूम्स को आप क्यूबिकल में कर लें, यानी कि क्यूबिकल का क्या मतलब है? स्क्वायर में कर लें। और जैसे मैंने आपको जोनिंग में बताया था कि स्क्वायर में बेडरूम कर, स्क्वायर में बेडरूम कैसे होता है? अगर बेडरूम का हम साइज देखें 12x12, ठीक है, 14x14, दिस इज स्क्वायर बेडरूम, जिसको हम क्यूबिकल कहते हैं, इससे बड़ा नहीं होगा। ओके, अगर आप बनाते हैं 12x18 का बेडरूम, यानी कि 12 उसकी विड्थ होगी, 18 उसकी लेंथ होगी, तो इसका क्या मतलब है कि इट मींस के दिस इज हॉरिजेंटल बेडरूम साइज। ओके, अगर हम इसमें ये देखते हैं कि क्यूबिकल बेडरूम है, तो क्यूबिकल का क्या मतलब है कि 12x12 होगा, 12x12 होगा, 14x12, 14x14 होगा, 16x16 होगा। तो उस बार इस तरह के प्लान में जब आपने उसको कोल्ड करना है या उसको वार्म करना है, तो वो भी आपके लिए आसान है। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है कि जल्दी जो है वो आपका इसमें कोल्ड करना होगा तो भी जल्दी हो जाएगा, और अगर ओपन करना हो, ये सॉरी, वार्म करना होगा तो भी वो जल्दी होगा, क्योंकि क्लोज होने की वजह से, साथ साथ होने की वजह से वो खुद कोजी कोजी फीलिंग्स आपको आएंगी। ठीक है, ओपन में तो क्योंकि कॉरिडोर्स होंगे, ओपन में आपके पैशेज होंगी, ओपन एरिया बहुत ज्यादा होगा, टीवी लाउंज होगा तो बहुत बड़ा होगा, उसके आसपास आपकी बड़ी बड़ी विंडोज होंगी, आपका बैक यार्ड होगा, फ्रंट यार्ड होगा, साइड यार्ड होगा, टीवी लाउंज के साथ एक कॉरिडोर जा रहा होगा, यानी कि वो प्लान थोड़ा सा आपका खुला खुला, जिसे हम कहते हैं हम, घर होगा, कंजस्टेड घर नहीं होगा। तो ये इसके क्लोज प्लान में अगर आपका कंजस्टेड है, करीब करीब है, कोजियर एक दूसरे से, तो वो वार्म भी ज्यादा जल्दी होगा और कोल्ड भी ज्यादा जल्दी होगा। अब आप अकॉर्डिंग टू सीजन इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद ही निकाल सकते हैं। प्राइवेसी, प्राइवेसी इस तरीके से हो सकती है कि आपकी, क्योंकि इसमें हम जोनिंग के लिहाज से क्लोज हाउस प्लान को, हम ये नहीं कहते क्लोज हाउस प्लान कोई हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, बिल्कुल फेवरेबल है, जहाँ प्लॉट साइज बहुत बड़ा नहीं होता, स्मॉल घर होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, जहाँ सिंगल फैमिली स्टोरी होती है, सिंगल फैमिली स्टोरी है, एक सिर्फ एक ही लेवल पे कंस्ट्रक्शन है, तो जाहिर है कि वहां पर आपके पास इतनी स्पेस तो नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ाएं, और डबल स्टोरी में तो आपके पास बड़ी ज्यादा स्पेस है, प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है, तो आपको सोचे एक कनाल घर में प्राइवेसी आपको दूर दूर मिलेगी, लेकिन जो आपका 10 मरले का या 5 मरले का प्लॉट होगा तो आप देखें कि उसमें प्राइवेसी आपकी करीब करीब होगी। तो प्राइवेसी का मतलब ये है कि आप किसी हद तक इसमें प्राइवेसी क्रिएट कर सकते हैं। बेटर साउंड कंट्रोल के, बहुत दूर आवाज जाने के बजाय, बहुत दूर एक दूसरे से होने के बजाय, तो थोड़ी सी आपकी बेटर साउंड कंट्रोल है कि आप उसको, साउंड को किसी हद तक नियर होने की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर मे अपेयर लेस क्लटर्ड, जाहिर है कि क्लोज्ड हाउस प्लान है तो आपको जगह जगह से खिलाड़े उठाने
जो है ओपन में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जब क्लोज हाउस प्लान होगा तो उसमें जो क्लटर्ड होगा वो एरिया आपके पास कम होगा और आप आसानी से चीजों को रीअरेंज कर सकेंगे। पोटेंशियली लोअर एनर्जी बिल्स, जाहिर है कि क्लोज, जैसे मैंने आपको पोटेंशियली लोअर एनर्जी बिल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जाहिर है कि जल्दी होने की वजह से किसी हद तक जो आपके एनर्जी बिल्स हैं वो किसी हद तक आपके कंट्रोल हो सकेंगे। अगर इसके हम कॉन्स की बात करें वो क्या है, लेस नेचुरल लाइट, आपके पास आर्टिफिशियल लाइट्स आपको ज्यादा, सॉरी, एनीथिंग यू वांट टू शेयर बच्चों? आई कांट हियर यू, किसी ने कुछ बात की है? जी स्टूडेंट्स? नो मैम। ओके ओके, ये मैं आपका इमेज लेना चाह रही थी स्टूडेंट्स का। मैं 1 मिनट आपकी स्लाइड की तरफ आती हूँ। लेस नेचुरल लाइट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्लोज प्लान होता है, स्टूडेंट कैन यू सी माय स्क्रीन, इज इट शेयर विद ऑल ऑफ यू? यस Yes, ओके ma'am. ओके ओके। लेस नेचुरल लाइट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लोज प्लान में आपकी विंडोज कम होंगी, तो जाहिर है कि आप आर्टिफिशियल लाइट्स का ज्यादा सहारा लेंगे एज कंपेयर टू नेचुरल लाइट का। रूम्स में फील स्मॉल एंड क्रप्ट, आपको मैंने पहले बताया कि क्लोज प्लान में चीजें साथ साथ होती हैं और ये वहां पर क्लोज प्लान किया जाता है जो जिसका प्लॉट साइज स्मॉल होता है, तो ऑब्वियसली यू फील स्मॉल रूम्स आपके होंगे। लो लाइन ऑफ साइट, कि आपको लाइन ऑफ साइट जो है, यानी कि इसको हम डिटेल में भी आगे भी पढ़ते हैं, मैं इसमें भी इस पॉइंट को मैं आगे आपको एक्सप्लेन अभी करूंगी, तो फिर मैं दोबारा इसको बता दूंगी। लेस एसेसिबल, इसको भी अभी हम करते हैं। पोटेंशियल लोअर रीसेल वैल्यू, इसका क्या मतलब है, जो क्लोज प्लान होते हैं कई लोग थोड़ा सा कम प्रेफर करते हैं कि घर कंजस्टेड ना हो। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनको हमेशा से खुले घरों में रहने की आदत है, तो जो भी कंजस्टेड घर होता है तो वो कहते हैं कि नहीं हम इसको नहीं, हम कंजस्टेड घर को नहीं खरीदेंगे, अगर हमने खरीदा तो जी वो खुला घर हो, ओपन हाउस हो। तो आप अपने घर वालों से डिस्कस भी करें, जो आपके बड़े होंगे जिन्होंने हमेशा घर में बड़े घरों में रहा होगा, उनके लिए पोटेंशियली ऐसे घर को खरीदना या अपने जो, अगर आपका ऐसा घर है उसको अगर आप रीसेल करेंगे तो उसकी वैल्यू पोटेंशियली एज कम्पेयर टू ओपन हाउस प्लान कम है। ठीक है। लेस एक्सेसिबल का क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि आपके लिए एक्सेसिबिलिटी को क्रिएट करना, यानी कि एक्सेसिबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आपके पास लेस है, कम फुट स्टेप्स हैं जिस पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकेंगे। अच्छा, अब इसमें जो आपके हैं क्लोज प्लान और ओपन प्लान, उसमें 2-3 चीजें और भी मैं इसमें ऐड करना चाहती थी। एक इंस्टॉलेशन का बच्चों क्या मतलब है, इंस्टॉलेशन का मतलब है कंस्ट्रक्शन। जैसे इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि एक फ्लोर के ऊपर आप दूसरा फ्लोर जब इंस्टॉल करते हैं तो उससे हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। ठीक है ना, कि आपने अपने एग्जिस्टिंग होम पे, यानी कि आपका ऐसा घर है जो क्लोज्ड है और उस घर में आप चाह रहे हैं कि एक क्लोज्ड घर है, एक सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि अब आप इसके ऊपर डबल स्टोरी बनाएं, तो उसमें क्या गुंजाइश होगी? क्या ओपन फ्लोर प्लान में ये इस अपने घर को कन्वर्ट करना, इंस्टॉलेशन उसमें करना वो ज्यादा आसान है, या अगर आपका घर क्लोज प्लान के ऊपर बना हुआ है तो उसके ऊपर अगर आप डबल स्टोरी करना चाह रहे हैं तो क्या उसको कन्वर्ट करना आसान है? तो इसके बारे में इसमें थोड़ा सा उन्होंने मैंने इसमें सर्च किया था, तो मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ और हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ आइदर फ्लोर प्लान टेक्स ऑन 2 डिफरेंट मेथड्स, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। In an existing home, if you want to convert close to an open floor plan, you may able to remove non-loading bearing walls more easily than it would be construct new walls. ठीक है, अब आपको वो बता रहे हैं कि अगर आप अपने घर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्लोज प्लान से ओपन प्लान की तरफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने घर से छोटी छोटी दीवारों को हटाएंगे। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी दीवार है जो कि आपकी ड्राइंग रूम और बेडरूम के करीब है, के दरमियान में है,
तो उसको आप हटा सकते हैं तो हटा दें। अगर आप बेडरूम से नहीं हटाना चाहते, या ड्राइंग और डाइनिंग के दरमियान कोई वॉल है, या ड्राइंग रूम और किचन के दरमियान कोई वॉल है, तो उसको आप निकाल सकते हो। यानी कि प्लान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपके प्लान में इतनी गुंजाइश है कि आप वॉल्स को बीच में से निकाल कर उसको ओपन हाउस प्लान की तरफ कन्वर्ट कर सके। इज इट देयर? अगर नहीं तो क्या आप उसमें न्यू वॉल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो या नहीं? However, if the walls are load bearing, अब लोड बेरिंग का क्या मतलब है कि जो नीचे की दीवारें हैं, जिसको हम कहते हैं कि नीचे की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उसके ऊपर आप दूसरी इमारत खड़ी कर सकें। जैसे आपको पता है कि जो लोग डबल स्टोरी करते हैं या मल्टीपल हाउस प्लान करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी बुनियादों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो बुनियादों के ऊपर मेन दीवारें होती हैं, यानी कि जो आपके सिंगल स्टोरी हाउस की दीवारें हैं, उसको इतना मजबूत बनाते हैं कि उस घर में इतनी कैपेसिटी ज़रूर हो कि वेन एवर यू वॉन्ट टू इंक्रीज increase your house in a double story, triple story, तो उसमें आपकी वॉल्स लोड बेरिंग जरूर हो। ये ना कि आपने ऊपर वाली दीवार रखी तो छत गिर जाए, ऐसा सच ऐसा कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी ना हो। और जल्दी टाइम कंज्यूमिंग में आपकी बहुत जल्दी इस डिफिकल्टी को आप करें, वरना फिर क्या होगा कि आपको अपनी वॉल्स को लोड बेरिंग पहले बनाना पड़ेगा, फिर अगर आपके नीचे वाले फ्लोर पे एक्स्ट्रा वॉल्स हैं उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ये भी बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और जहरी सी बात है कि एक चीज को आपने गिराना है और दोबारा से बनाना है, तो इट विल बी एक्सपेंसिव बिकॉज दैट लोड मस्ट बी ट्रांसफर एल्सवेयर। इन दिस केस द प्रोसेस विल बी हार्डर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू वॉल। यानी कि पुरानी चीजों को गिराना, पुरानी चीजों को दोबारा मजबूती से बनाना और उसके ऊपर एक और स्टोरी खड़ा करना, ये इस किसी हद तक बच्चों मुश्किल काम है। और इतना मुश्किल है कि अगर इससे बेहतर ये है कि आप नई चीजें बनाएं, नई वॉल्स बनाएं, वो ज्यादा आपके लिए आसान है। यानी कि शुरू से ही आप अपना काम इतना अच्छा करें कि आपको घर में कन्वर्ट करने की ऑप्शन ना आए। दूसरा उसमें वो आपको बता रहे हैं, जैसे एक आपको ये ऑप्शन बताया, दो मैंने आपको इंस्टॉलेशन के बताया ना, कि एक तो आपने कन्वर्ट किया अपने पुराने घर को नए घर में, जिसको क्लोज प्लान को आपने ओपन फ्लोर प्लान में कन्वर्ट किया, जिसमें आपने पूरा जो करीब करीब दीवारें थी उनको गिराया और दीवारों को इतना मजबूत बनाया कि उसके ऊपर डबल स्टोरी कंस्ट्रक्ट हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा वो आपको बता रहे हैं, दूसरा तरीका है न्यू कंस्ट्रक्शन, कि द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस प्ले अ रोल इन अ टोटल कॉस्ट होम्स दैट यू आर स्ट्रेस सिस्टम फॉर द लोड बेरिंग अलाउ वॉल्स टू बी बिल्ड easily और फॉर ओपन फ्लोर प्लान टू बी क्रिएटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी घर की दीवारें इतनी मजबूत हैं तो आप आराम से नई बिल्डिंग ऊपर बना लें। ठीक है, एक स्टोरी बनी हुई है, उसकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आपको किसी को गिराने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ आपको तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऊपर अपना घर में इंस्टॉलेशन सेकंड स्टोरी की कर दें। इंस्टॉलेशन का मतलब ही यही है कि आपने एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, अगर आपकी नीचे की दीवारें इतनी मजबूत हैं और लोड वो बेयर कर सकती हैं, फिर तो वो कन्वर्ट इजीली हो जाएगा। आप नीचे क्लोज किया हुआ, ऊपर आप ओपन फ्लोर प्लान बना लें, ये भी हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप अगर ये सब कुछ अगर ज्यादा आपके लिए कॉस्ट बेरिंग है, तो फिर आप न्यू कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो वो आपके लिए आसान है कि नीचे की तोड़ फोड़, नीचे मजबूत है ओके, अगर नहीं है तो उसको मजबूत करें फिर ऊपर इंस्टॉल करें, ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि नीचे मजबूत है तो आप ऊपर नई कंस्ट्रक्शन कर लें, वो आपके लिए एग्जीक्यूट करना किसी हद तक आसान है। अब मुझे ये बताएं स्टूडेंट, ये इंस्टॉलेशन का पॉइंट आप सारे बच्चों को क्लियर है? यू वांट सम एक्सप्लेनेशन ऑन इट? मैम न्यू कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुआ ज्यादा। मैम थोड़ा और जी एक्सप्लेन मैम, कर दो। न्यू सेकंड है कंस्ट्रक्शन ना, पढ़ा दे मैम दोबारा, जरा उसकी समझ नहीं आई, वो जरा रिपीट कर दें। न्यू कंस्ट्रक्शन की? यस यस मैम। मैम। अच्छा बेटा, जो न्यू कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि बिल्कुल आसान सा है। आसान किस तरीके से, इस लिहाज से देखें, अगर आपके नीचे की दीवारें मजबूत हैं तो नीचे आपको तोड़ फोड़ करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना सामान उठाएं और अपने घर को कन्वर्ट कर दें सेकंड फ्लोर के ऊपर। ये है न्यू कंस्ट्रक्शन, समझ आई? कि एग्जीक्यूट कर लें आप अपने घर को, नीचे कुछ भी आपकी दीवारें मजबूत हैं, वो लोड बेरिंग वॉल्स हैं, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट न्यू कंस्ट्रक्शन। यू कैन, आपका आर्किटेक्चर जो है वो आराम से न्यू कंस्ट्रक्शन ऊपर वाला फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर सकता है अगर नीचे आपका घर ओपन फ्लोर प्लान है और उसकी दीवारें मजबूत है। समझ आई अब आपको?
Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, कम टू नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैंने आपको बताया था रीसेल वैल्यू, रीसेल वैल्यू का जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लोज प्लान जो होता है उसकी रीसेल वैल्यू कम होती है ओपन हाउस प्लान की। तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, मार्केट के ऊपर, आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर। अगर आपका घर लेटेस्ट बना हुआ है, मॉडर्न बना हुआ है, या पुराने जमाने का बना हुआ है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती हैं किसी भी इमारत को रीसेल करने में। इतना तो आप सबको इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का कॉन्सेप्ट होगा होगा ना। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर एक सर्वे देखें कि क्या सर्वे है, ऐसा क्या है, तो वो कहते हैं कि 70% जो बायर्स हैं दे आर रिक्वेस्ट फॉर द ओपन फ्लोर प्लान इन अ होम। ठीक है, अगर आपको मैंने ये इसलिए मैंने स्लाइड आपके सामने रखी कि आपको थोड़ा सा इस बात का आइडिया हो जाए कि अगर आपका घर क्लोज प्लान है तो उसके चांस रीसेल के कम है। कितने कम है वो आपको कहते हैं, अगर आपका घर ओपन फ्लोर प्लान होगा तो उसमें 70% आपका चांस है कि आपका घर जो है वो आराम से रीसेल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यू गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेफ्टी, प्राइवेसी और स्मेल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो ओपन हाउस प्लान में अगर होगा तो क्या फायदा होगा, और अगर क्लोज्ड हाउस प्लान में होगा तो क्या फायदा या नुकसान होगा। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि सेफ्टी क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज टू ओपन फ्लोर प्लान इज द लाइन ऑफ साइट इट एफर टू caregivers and parents. When there are no wall, it is much easier to pay attention to small children or elderly relatives who may need constant supervision. अब देखिए सेफ्टी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, जिसको मैंने आपको कहा था कि साइट की बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि मैं अभी आपको बात समझाती हूँ। तो साइट का क्या मतलब है? सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है। देखिए, अगर घर में छोटी छोटी दीवारें होंगी, आपको एक एरिया से दूसरी एरिया में जाने के लिए कोई पैसेज नहीं मिलेगा बल्कि आपको दीवार मिलेगी। तो आपको सोचें कि आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के बजाय एक डोर से निकलना पड़ेगा और दूसरे डोर में जाना पड़ेगा, बीच में खुला रास्ता नहीं है। ठीक है ना, क्लोज प्लान की मैं बात कर रही हूँ जिसमें दीवारें ज्यादा है। इसमें आपको लुक आफ्टर करना, अपने चिल्ड्रन को, बड़े लोगों को देखना वो मुश्किल होता है। देखिए, बाज घरों में क्या होता है कि किचन में आप काम करें लेकिन उनको लाउंज नजर आ रहा होता है, चाहे विंडो से ही नजर आ रहा हो, चाहे डोर से ही नजर आ रहा हो, या घर में आपका कोई हाफ आपके घर में ओपन एरिया है तो आप अपने किचन से अपने लाउंज को देख रहे हैं। तो क्या है, आप अपने घर में लाउंज में अगर बच्चों को बिठा दें या आपके घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको या कोई सिक पर्सन है उसको ऑल टाइम आप देखना चाह रहे हैं, तो आप अपने लिविंग रूम को अगर किचन के वो नियर होगा और उसमें कोई दीवार नहीं होगी तो आप देख सकेंगे। यही सोचें कि अगर किचन आपका चारों तरफ से बंद है और एक तरफ से दरवाजा है और वो दरवाजा भी ऐसी साइड पे खुल रहा है कि जहां से आपको लाउंज नजर ही नहीं आ रहा, तो आपको सोचें कि सेफ्टी किस हद तक होगी। गॉट माई पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों। तो अभी आप देखें कि प्राइवेसी किस तरह से हम ऑब्टेन करेंगे। व्हेन इट कम्स टू प्राइवेसी, हाउएवर, ओपन फ्लोर प्लान्स हैव लिमिट्स that closed floor plan do not. Without door or separate room, it can be more difficult to carry out certain tasks without others seeing you. Walls and doors offer more soundproofing for the home, giving greater privacy as well. ठीक है, वो आपको ये कहते हैं कि किसी हद तक ये बात ठीक है कि आपके घर में डोर्स हो, वॉल्स हो, तो आप प्राइवेसी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज प्लान में प्राइवेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ओपन फ्लोर, जो है उसमें प्राइवेसी कम होती है, क्योंकि जाहिर है कि वो घर खुला खुला होता है, डोर्स कम होते हैं, वॉल्स कम होती हैं। तो ऐसे में आपके लिए प्राइवेसी ओपन प्लान में समझना लेस है एज कम्पेयर टू क्लोज में। और वो आपको ये भी बता रहे हैं कि ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि वॉल्स और डोर्स जो हैं वो साउंड प्रूफिंग के लिए होते हैं। तो क्लोज प्लान में साउंड प्रूफ होगा, यानी कि आपको नॉइज कम से कम आएगी, लेकिन ये और प्राइवेसी भी ज्यादा होगी। लेकिन ओपन प्लान में क्या होगा, साउंड प्रूफिंग भी कम होगी और आपको जो प्राइवेसी है वो भी आपकी कम होगी। ठीक है, इस तरह से स्मेल की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग कुकिंग स्मेल्स डिसलाइक करते हैं। आई एम आल्सो वन ऑफ देम कि मुझे भी कुकिंग की स्मेल अगर घर में बहुत ज्यादा आ रही है तो मैं उसको डिसलाइक करती हूँ, कोशिश करती हूँ ऐसी रेसिपी ही ना बनाओ जिससे स्मेल बहुत ज्यादा घर में हो जाए। आई डोंट लाइक, डिसलाइक करती हूँ मैं कुकिंग स्मेल को। इस तरह मेरे बहुत, अब भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे और कहेंगे भी सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में जब काम करूं तो मैं विंडोज डोर्स ओपन करूं ताकि अगर कोई ऐसी चीज हो भी जाए तो वो
जल्दी से निकल जाए। तो वो अब आपको इसमें यही बता रहे हैं कि अगर किचन में लिविंग एरिया होगा तो जाहिर है कि वहां पर आपकी स्मेल, कुकिंग स्मेल जाएगी। तो दिस मीन दैट कि जो कई लोगों को ये चीजें पसंद भी नहीं होती, तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है कि मैम अगर आपकी आवाज तो आ रही है। जी स्टूडेंट आ रही है मेरी आवाज? कैन यू हेयर मी? यस मैम। ओके। अब इसमें आपको स्मेल का बताया जा रहा है ना, आपको मेरी बात अगर आप सुन रहे हो तो आपको स्मेल की समझ आ गई होगी कि जो क्लोज प्लान होता है उसमें स्मेल इजीली ट्रेवल करती है। जो ओपन प्लान होता है उसमें क्योंकि ओपन एरिया होता है, विंडोज होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, पैसेज होता है बड़ा बड़ा, तो जो बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं तो स्मेल जो कुकिंग की होती है वो निकल जाती है। तो ये बात इसमें बताई जा रही है। इज इट क्लियर नाउ? ओपन हाउस प्लान की बात हो रही है। जी मैम। अच्छा, ओपन हाउस प्लान में अगर आप देखें तो इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें आपके लिए एसेसिबिलिटी की बात की। एसेसिबिलिटी जैसे मैंने अभी आपको बताना भी है और मैं बताना चाह भी रही हूँ कि एसेसिबिलिटी का क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपके पास कितनी एसेसिबिलिटी है, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एम्पल स्पेस है या नहीं। तो एसेसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। लाइन ऑफ साइट जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लाइन ऑफ साइट का जैसे बताया, अभी बताया ना कि आपने किस तरीके से इस वाली सेफ्टी वाली जो मेरी स्लाइड थी, आपको याद होगा इसमें मैंने लाइन ऑफ साइट की बात की है कि सेफ्टी कहाँ है। आपको पता है कि जो क्लोज जो है उसमें आप नजर आपको आ रहे हैं आपके घर, तो वो लाइन ऑफ साइट है। ओपन हाउस में, हाउस प्लान में लाइन ऑफ साइट की कमी होती है क्योंकि आप नहीं, ओपन हाउस प्लान में दूर दूर होते हैं ना, तो पैसेज और उसकी वजह से आप एक दूसरे को नहीं दे सकते, एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन जो क्लोज्ड होता है जिसमें दीवारें और डोर हो जाता है तो उसमें लाइन ऑफ साइट आपका कम है। आई रिपीट कि क्लोज हाउस प्लान में लाइन ऑफ साइट जो है वो डोर्स और वॉल्स की वजह से कम है। सेफ्टी आपको बच्चे या बड़े बुजुर्ग नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो ओपन हाउस प्लान होगा जहां से किचन से आप अपने, जहाँ पे दीवारें और डोर्स इस तरह होंगे कि आप लिविंग रूम को देख सकेंगे, तो यहाँ पर इसका फायदा ज्यादा है। बेटर नेचुरल लाइट है, उसमें आपने देखा था लेस नेचुरल लाइट है, इसमें बेटर नेचुरल लाइट है। मोर कॉन्टेम्प्रेरी एस्थेटिक, एस्थेटिकली हम देखें तो ये बहुत ज्यादा इसमें गुंजाइश होगी आपके पास कि आप उसको एस्थेटिकली बड़ा अच्छा डेकोरेट कर सकेंगे, और रीसेल वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। अब इसमें कॉन्स की बात करें, इसके डीमेरिट्स की बात करें तो क्या है कि ये आपके पास जो है वो थोड़ा सा मेसी होगा, आपके पास स्मेल में ट्रेवल होगी, साउंड आपके पास जो है वो कम एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेस प्राइवेसी होगी, पोटेंशियल आपकी हायर एनर्जी कॉस्ट होगी, और डिजाइन ऑप्शन भी आपके पास कम है क्योंकि आपने बड़ा बड़ा और खुला खुला बनाया हुआ है घर, तो उसमें उस लिहाज से कमी होगी। अब मैं आपको थोड़ी सी वो दिखाना चाह रही हूँ, कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, उसको मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो किस तरीके से हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये आपके पास एक प्लान है जिसको क्लोज कहा गया है। अब आप खुद देखें कि इसमें हमारे पास एक्चुअली अब जो टाइम रह गया है आपकी रिकॉर्डिंग का, वो लेस देन 1 मिनट है। इसमें मेरे ख्याल में एक दो सेकंड्स तक ये ड्रॉप हो जाएगी, तो मैं आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट हो जाऊंगी और ये थोड़े से आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स शेयर करूंगी।